सुदीप फार्मा फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक कंपनी है और ये अपना आईपीओ 21 नवंबर को लेकर आ रही है और ये 25 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। अब इस कंपनी के फंड्स के ऊपर नजर डालें तो ये 895 करोड़ के फंड रेज कर रही है, जिसमें से 95 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और जो 800 करोड़ है वो ओएफएस है, यानी कि 800 करोड़ जो है जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको चला जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1989 में बनी थी और इसके जो ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करूं तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन कैटेगरी की बात करूं तो दो तीन कैटेगरी में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन बिजनेस के अंदर है, दूसरा स्पेशलिटी जो इंग्रेडिएंट्स बिजनेस है उसके अंदर कंपनी ऑपरेट करती है। करीब 100 कंपनी के अंदर इस कंपनी का एक्सपोर्ट है और 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस कंपनी के हैं जो ओवरऑल इसको 50,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी देते हैं। अब इसकी जो स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन वाला जो बिजनेस है इसमें ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये थोड़ा हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस है। रीजन क्या है कि इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए और कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, जो कि एक एंट्री बैरियर इस सेक्टर को बनाता है। तो इस कंपनी के पास में 30-32 सालों का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी के पास में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। दूसरी बात, इस तरह की जो दूसरी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, उनको भी ये कंपनी क्या है एक्वायर करती रहती है। तो एक आधी और अच्छी खास बात इस कंपनी की करूं तो काफ़ी, आपको जैसे मैंने बताया कि 100 कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रही है, तो अच्छा खासा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी भी कंपनी की अच्छी है। तो ओवरऑल फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं। फाइनेंशियल के अंदर मुझे थोड़ा सा एक कंसर्न जो नजर आ रहा है वो यही है कि कंपनी ने 2-3 सालों के अंदर कोई पिछले खास ग्रोथ नहीं की, 8-10% की ग्रोथ की है, जो मुझे थोड़ा सा एक कंसर्न नजर आ रहा है। और दूसरी बात, इसका जो मार्जिन है वो भी थोड़ा सा कम है, 10% के आसपास कंपनी ने अपना मार्जिन रखा है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से देखें तो थोड़ा सा कम है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो ओवरऑल आईपीओ वैसे अच्छा है, वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे ओवरऑल। आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 31.5 का पी है और इस कंपनी के पी की बात करूं तो दोनों साल का एवरेज लगाऊं तो करीब 50 के आसपास इस कंपनी ने अपना पी के ऊपर स्टॉक दिया है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 3 से 5 सालों का होराइजन अगर आप रखते हैं तो इसको आप अप्लाई करें। अदरवाइज लिस्टिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट ये कंपनी कर सकती है। थैंक यू सो मच।